अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल वाहिद बरकाती। मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। और आज मैं फिर हाजिर हूँ इन पेज के 13वें सबक के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन पेज में सेंड टू बैक ब्रिंग टू फ्रंट कमांड के बारे में। तो आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल SGP कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों सबक शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं एडिट में सेंड टू बैक ब्रिंग टू फ्रंट। तो सेंड टू बैक के जरिए क्या होता है, अभी हमने फाइल एक ओपन कर रखी है पहले से और इसको पहले से ही हमने सेट कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि हमारे सफ़े के बीच में अक्स के तौर पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ जाहिर हो जाए। आपने देखा होगा अहसन उलमा नंबर, आला हज़रत नंबर, इस तरह लिख करके अक्स के तौर पर दिखाना चाहते हैं तो आप इजीली उसको दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ शाह बरकात लिखकर, तो आप पहले ले लेंगे टाइटल टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और इस तरह बनाएंगे। उसके बाद लिखेंगे शाह बरकात। शाह बरकात लिखने के बाद हमने कंट्रोल शिफ्ट अप एरो के जरिए सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका साइज हम दे देंगे 140 और एंटर कर देंगे। उसके बाद इसका कलर हम कर देंगे यहाँ से ग्रे कलर कर लेते हैं। यहाँ से आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं इसमें, लेकिन हम ज्यादातर ग्रे करते हैं क्योंकि अक्स के तौर पे यही हमारा कलर जो है वो दिखाई देता है। अगर ज्यादा डार्क कर देंगे तो फिर हमारा जो ऊपर टेक्स्ट है वो नजर नहीं आएगा, इसीलिए हम कोई हल्का कलर यहाँ से चूज करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एरो टूल पे क्लिक करना है, इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद अब इसको हम रोटेट करेंगे तो ये ऊपर जो आप देख रहे हैं 0 लिखा हुआ, यहाँ से नंबर आप दे दीजिएगा 45 नंबर। 45 नंबर डालकर और एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद ये रोटेट हो जाएगा और इसको सेट कर लीजिए कहाँ पे हमें अक्स के तौर पे दिखाना है, जैसे बिल्कुल बीच में। उसके बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद यहाँ से कर देंगे सेंड टू बैक। जैसे सेंड टू बैक करेंगे ये हमारा टेक्स्ट जो है शाह बरकात लिखा हुआ हमारी तहरीर के पीछे पहुंच जाएगा। देखिए आप, अब जो शाह बरकात लिखा हुआ है हमारी तहरीर ऊपर है और शाह बरकात अक्स के तौर पर नीचे से दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर इसमें आप कुछ तब्दील करना चाहते हैं, मसलन फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं या टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इसे ऊपर लाना होगा। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एडिट मेन्यू में ब्रिंग टू फ्रंट का। तो उसका तरीकाकार यह है कि आप सबसे पहले इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और माउस के जरिए क्लिक करके सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब माउस के जरिए क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे इसको तो ये पीछे वाला जो बॉक्स है हमारा टेक्स्ट बॉक्स ये सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी टेक्स्ट बॉक्स एक बना हुआ होता है जिस पर हम तहरीर लिखते हैं। तो इसका तरीकाकार यह है कि आप बाहर सफ़े के बाहर के हिस्से से इस तरह दायरा बनाते हुए लाएं और इस बॉक्स को इस दायरे में ले लीजिए और माउस को छोड़ दीजिए। जैसे माउस को छोड़ेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एडिट में जाइए और यहाँ से कर देंगे ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद फौरन ही आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप अब इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो हैंड टूल पे जाएंगे, इसको इस तरह सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मसलन ये कलर दे देते हैं श्याम। ये कलर देने के बाद आप एरो टूल पे क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे बॉक्स को, एडिट में जाएंगे और कर देंगे सेंड टू बैक। जैसे सेंड टू बैक करेंगे अब देखें कि अक्स के तौर पर हमारी तहरीर अंदर से दिखाई दे रही है शाह बरकात। एक बात तो यहाँ पे और समझ लें कि सिर्फ हम अपने बॉक्स को या तहरीर को अक्स के तौर पर नहीं, बल्कि हम किसी भी पिक्चर को भी अक्स के तौर पर दिखा सकते हैं पिक्चर बॉक्स के जरिए। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं एक पिक्चर बॉक्स लेकर इस तरह बना लेता हूँ। ये मैंने पिक्चर बॉक्स बना लिया। बनाने के बाद इसको बिल्कुल हम सेंटर में कर लेंगे। हैंड टूल पे क्लिक करेंगे, बॉक्स के किसी भी हिस्से पर बीच में आके डबल क्लिक करेंगे, इस तरह से खुल के आएगा। तो हमारी फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे शायद रखी हुई है और यहाँ से हम ये वाली फाइल ले लेते हैं इमेज और ओपन कर देते हैं। जैसे ओपन करेंगे ये आ जाएगा इस तरह। उसके बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका साइज बढ़ा देंगे। 208.8 है तो हम इसको कर देंगे डायरेक्ट 300। इधर भी 300 कर देंगे और नीचे भी 300 कर देंगे और एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे ये बड़ा हो जाएगा। अब हैंड टूल के जरिए इस पिक्चर को हम सेट कर लेंगे इस तरह। अब हम एरो टूल पे क्लिक करेंगे, इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे,
सेंड टू बैक कर देंगे। सेंड टू बैक जैसे ही करेंगे तो अब आप देखें कि हमारी तहरीर ऊपर है और वो पिक्चर अंदर से अक्स के तौर पर दिखाई दे रही है। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके अलावा हमारा तीसरा ऑप्शन है लॉग गाइड। इसके जरिए हम गाइडलाइन पर लॉक लगा सकते हैं। जैसे गाइडलाइन हमने यहाँ पे ली और इसको हम वापस भी इसी तरह ले जा सकते हैं। अगर हमने गाइडलाइन लेकर वहां से लॉक गाइड कर दिया एडिट में जाके, तो अब हमारी ये गाइडलाइन जो है वो ना ऊपर होगी ना नीचे होगी। उसके अलावा एक ऑप्शन है डिलीट पेज। इसके जरिए हम पेजेस को डिलीट कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि अभी मैं पेजेस बना लेता हूँ अपनी फाइल में। इसी को कॉपी करता हूँ, टेक्स्ट को कंट्रोल सी से कॉपी, उसके बाद यही नीचे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट। तो कंट्रोल वी से पेस्ट हमने कर लिया यहाँ तक। तो अब आप देखें हमारी फाइल में जो है 5 सफ़े हैं और मैं कंट्रोल होम के जरिए शुरू में आता हूँ फाइल के। उसके बाद यहाँ पे कर्सर रखेंगे हम नीचे, बिल्कुल कर्सर रखने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करेंगे तो कर्सर की जगह से आखिर तक का टेक्स्ट वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाऊंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी आप देखें कि हमारा टेक्स्ट तो डिलीट हो गया, लेकिन फाइल में अभी 5 सफ़े बाकी हैं। हम चाह रहे हैं कि ये 5 सफ़े जो हैं वो भी डिलीट हो जाएं। तो वो कैसे होंगे? उसका तरीकाकार ये है कि आप जो है एडिट में जाएं, एडिट में जाने के बाद डिलीट पेज पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह ओपन होकर के आपके सामने आएगा, ये लिखा है फ्रॉम पेज, यानी कहां से आप डिलीट करना चाहते हैं, और टू पेज कहां तक। तो हम दूसरे नंबर से डिलीट करना चाहते हैं, दूसरा पेज से 5वें पेज तक। 5 नंबर यहाँ डाल देंगे, 2 नंबर यहाँ से आप कर देंगे ओके। जैसे ओके करेंगे तो लिख के आ रहा है रियली डिलीट पेजेस 2 to 5, यानी आप 2 से 5 तक क्या वाकई पेज को डिलीट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से कर देंगे यस। जैसे यस करेंगे हमारे जो 4 पेजेस है लास्ट के वो डिलीट हो जाएंगे, एक ही सफ़ा बचेगा। अब आप देखें यहाँ पे हमारे फाइल के जो आखिर के 4 सफ़े थे वो डिलीट हो गए और हमारी फाइल में अब एक सफ़ा मौजूद है। तो आज हमने देखा एडिट मेन्यू में सेंड टू बैक, इसके जरिए किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को अपनी तहरीर के पीछे भेजकर अक्स के तौर पर दिखा सकते हैं। इसी तरह ब्रिंग टू फ्रंट, इसका काम यह था कि पीछे भेजे गए बॉक्स या ऑब्जेक्ट को हम फ्रंट पे ला सकते हैं, सामने ला सकते हैं। उसके बाद था लॉक गाइड, इसके जरिए हम गाइडलाइन को लॉक कर सकते हैं। इसके बाद था डिलीट पेज, इसके जरिए हम अपनी फाइल के कई पेजेस को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस अगर पसंद आती हो तो प्लीज लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अगर कुछ मशवरा देना हो या कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। और जब मेरी वीडियो आपको पसंद आया करे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हौसला अफजाई के लिए कुछ ना कुछ आप लिख दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।